नमस्कार दोस्तों, मैं स्काई सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और मैं हमेशा जो बहुत ही जीनियस लोग हैं और शिक्षा के मामले में बहुत आगे हैं और उन्होंने बहुत ही छोटे बड़े स्तर पे शिक्षा को समझा है और उन लोगों से मैं बात करता हूं। तो उसी के चलते हुए आज मैं पाठक जी से मिलने आया हूं और ये गवर्नमेंट टीचर भी हैं। इनका बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और इस माहौल के साथ कि शिक्षा में इस सिटी को लेकर के क्या माहौल है, किस तरह से बच्चा सोचता है, किस तरह पेरेंट्स सोचता है, उसकी फ़ीस को लेकर के, समझदारी को और वेस को लेकर के, हर एक चीज़ में इनका बहुत अच्छा अनुभव है। तो आज हम इनसे बात करेंगे शिक्षा को लेकर के और इनके विचार जानेंगे। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने हमें टाइम दिया। और सर, मुझे तो आपका नाम पता है, लेकिन हमारे व्यूअर को थोड़ा अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम JN पाठक, व्याख्याता, और पूर्व में मैं आज से 9 महीने पहले सेवानिवृत्त हो चुका हूँ उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड से। वर्तमान में सेवानिवृत्त व्याख्याता हूँ। जी सर, और आपने गवर्नमेंट की सेवा को अभी त्याग पत्र दिया है कुछ दिन पहले। तो सर, ये पिछले कितने साल की सर्विस आपकी रही? मेरी कुल सर्विस लगभग 36 वर्ष की रही। माय गॉड, जितनी हमारी उम्र है उतनी सर की सर्विस है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा शिक्षा के मामले में। तो सर, सबसे पहले मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा आपसे कि यहाँ के माहौल में जो मिडिल क्लास का जो पेरेंट्स है वो बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए क्या विचार बनाता है? देखिए, आज की एजुकेशन बहुत महंगी है, कंपटीशन का युग है और हर गार्जियंस ये चाहता है कि हमारा बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कहीं ना कहीं पर जाए और तैयारी करे। चूँकि भिंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी चयन परीक्षा के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट का अभाव रहा है और हमारी जो सोच है वो यही रही है कि भिंड में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट सफल नहीं हो सकता है। यहाँ पर हर बच्चा, हर पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज़ बस गई कि नहीं, बाहर ही सब कुछ है, भिंड में सब कुछ नहीं है। जबकि मैं ये देख रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है अभी, कि भिंड में सर पिज़्ज़ा मिलता है, ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, जो आज से 5 से 10 साल पहले नहीं था। तो फिर एजुकेशन में पीछे कैसे रहेगा, ये मेरा मानना है। क्यों हो तो सब कुछ सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर प्रयास किया जाए तो हर चीज़ सफल हो सकती है। इसके लिए प्रयास बहुत ज़रूरी है। तो सर, यहाँ पर जो लोगों का स्तर है पैसे को लेकर के, क्या हर कोई कोशिश में सफल हो पाता है बच्चों को बाहर भेजने में? देखिए, हर गार्जियंस चाहता तो है कि हम अपने बच्चे को बाहर भेजें, लेकिन उसके सामने आर्थिक समस्याएं रहती हैं। हर बालक बाहर नहीं जा सकता है। हर बालक के लिए बाहर भेजने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं होते हैं। यदि हम वो सुविधाएँ हमको भिंड में ही स्तर पर, इस भिंड जिले स्तर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी तो कम से कम जो मध्यम वर्गीय छात्र छात्राएँ हैं वो निश्चित रूप से उनको बहुत कुछ सहायता इसमें मिल सकती है। जी सर, ये आपने फ़ीस को लेकर बहुत अच्छी बात कही कि लोग बाहर चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार बहुत रहते हैं, वो सिर्फ चाह के रह जाते हैं और बच्चों को नहीं भेज पाते। इसके साथ साथ एक बात और पूछूंगा मैं सर कि जो लड़कियां हैं, लड़कियां भी बहुत प्रतिभाशाली हैं आजकल और रिलेटिव लड़कियों के बहुत अच्छे हैं। तो लड़कियों के मामले में तो बिल्कुल भी लोग बाहर जाने से पहले सकुचाते भी हैं। पैसा दूसरी चीज़ है, उसके लिए एक चीज़ और है कि सिक्योरिटी को लेकर के भी वो थोड़े चिंतित रहते हैं। लड़कियों को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, चूँकि हमारे समाज में आज भी हम भिंड ज़िले को बहुत अधिक विकसित तो नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर बच्चियों के संबंध में जो हमारा सोच है, उनको अकेला न छोड़ने का, कहीं बाहर न भेजने का, ये सब आज भी है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हम बाहर भेजने में असमर्थ हो जाते हैं। एक बार हमारे पास पैसा भी होता है लेकिन हम अकेली बच्ची को बाहर भेजने में मतलब किसी भी तरीके से तैयार नहीं होते हैं और उनको भेजते ही नहीं हैं। और यदि यही चीज़ हमको यहाँ पर उपलब्धता रहे तो निश्चित रूप से हमारी बच्चियाँ इससे ज़्यादा लाभान्वित हो सकती हैं, बशर्ते उनको एक अच्छी और क्वालिटी की शिक्षा यहाँ पर मिलने की व्यवस्था हो जाए। जी सर, तो आपने 2 बातें शेयर की कि वाकई बच्चियों को लेकर के भी एक समस्या है, जो सिक्योरिटी फील जो रहता है लोगों के अंदर कि हम अनसिक्योर फील करते हैं बच्चों के मामले में। वो दूसरा है कि पैसे के मामले में। सर, तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा। मेरा नाम स्काई सर है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया। हमने यहाँ पर एक स्काई कोचिंग सेंटर, जिसको जो फुल फॉर्म में है वो स्काई कोचिंग सेंटर, हम लोग इसको स्काई CC के नाम से जानते हैं। हमने यहाँ पर वो इन दोनों सवालों का जवाब रखा है स्काई CC के नाम पर कि
जो परीक्षा देने के लिए बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास करने के लोग बाहर जाते हैं और 2.5 से 3 लाख रुपए साल का लगाते हैं, उस 2.5-3 लाख को पर ईयर के हिसाब से मैंने 50 से 60 हज़ार में समेटा है। जो बच्चा 2.5-3 लाख खर्च करेगा, जो नहीं कर पा रहा, उसको 50 से 60 तक हम यहाँ लेके आए हैं। ये जान करके आपको कितनी खुशी होगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। जब हमको कम पैसे में और अच्छी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी तो हम अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजेंगे। और सर, लड़कियों पे भी ये बात लागू होती है कि लड़कियों को जो बाहर भेजने का जो डर है माँ बाप के अंदर, शायद उसमें भी उनको बहुत सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी इसमें, और वो बच्चियों को आगे बढ़ाने में सही हमारी बच्ची हमारे घर में पढ़ सकेंगी। तो ये बात हुई। लेकिन सर, अभी आपसे बात करते करते एक चीज़ मुझे और जाननी है। आप शिक्षक रहे हैं और आपका 36 साल का अनुभव है। 36 बहुत होता है, एक अरसा होता है लाइफ का। जैसे कि हमारी 2 बातें हो गई कि बच्चियों को बाहर नहीं भेजते, सुविधा हो गई, बहुत अच्छा है। जो गरीब आदमी मिडिल क्लास का वो पैसे की वजह से रह जाता, उसके लिए व्यवस्था हो गई। लेकिन एक बात तो कुछ लोगों के दिमाग में चलती है, वो मुझसे काफ़ी बार कहते हैं कि नहीं, पढ़ाई तो बाहर है, नहीं पढ़ाई तो बाहर है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती। सर, मेरा मानना ये है, अब आप थोड़ा उसमें गाइड करना, कि वही पढ़ाई, वही सिलेबस, वही महाराणा प्रताप, वही गंगा नदी, वही हिमालय, वही लोकसभा, वही राज्यसभा, सारी पढ़ाई, इसका सिलेबस वही हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, वही बाहर पढ़ते कि बाहर कुछ नया लेकर के लोग बैठे। देखिए, कहीं भी हो, मैं तो ये मान के चलता हूँ, जो इंस्टीट्यूट खुलती हैं, क्या कोटा में पहले से ही, आज के 50 साल पहले से इंस्टीट्यूट थी? जी नहीं। इंदौर में क्या इंस्टीट्यूट थी? आज वहाँ इंस्टीट्यूट क्यों है? वहाँ पर भी तो उसकी शुरुआत हुई है। वो शुरुआत हम अगर भिंड में करना चाहें तो यहाँ एक नहीं 1000 इंस्टीट्यूट हो सकती हैं। बहुत अच्छी बात कही है। इसका मतलब पढ़ाई तो सेम ही रहेगी। जी हाँ, सेम पढ़ाई है, लेकिन इसका प्रयास है कि हम कितना प्रयास कर लेते हैं और कहाँ तक सफल होते हैं। वेरी गुड। सर का बहुत अच्छा अनुभव। सर का ये कहना, पढ़ाई तो सेम है, इंदौर में पहले कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। तो इसका मतलब ये थोड़ी पूरी दुनिया की पढ़ाई इंदौर में सिमट गई हो, अब कहीं के लिए छोड़ी नहीं हो लोगों ने, ऐसा नहीं है। पढ़ाई का सिलेबस, चीज़ें यहाँ भी हैं और बाहर भी हैं। और सर ने जो एक बहुत अच्छी बात कही, जिससे मुझे प्रेरणा मिल रही, वो ये है कि हम अगर यहाँ कोशिश करें अपने घर में, अपनी ज़मीन पर, तो हम यहाँ वो सब कुछ खड़ा कर सकते हैं जो लोगों ने बाहर खड़ा किया है। हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अपने घर में दे सकते हैं, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हो और प्लस कम खर्चे में कर सकते हैं। ये मेरा प्रयास है, मेरा ये प्रयास रहेगा। सर, हमारे प्रयास के लिए कुछ आशीर्वाद के तौर पर आप कहेंगे? कुछ नहीं, मैं तो बधाई देता हूँ आपको। ऐसी संस्था चलाएँ और आगे बढ़ाएँ, जिससे कम से कम भिंड सिटी के बालक और बालिकाओं को, दोनों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। थैंक यू सो मच सर। सर का आशीर्वाद मुझे मिला, और सर ने जिस तरह से मुझसे बात की, मेरा तो काफ़ी, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा हौसला अफजाई की, और मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपसे यही प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर जिस संस्थान की मैंने शुरुआत की है, उसको इतनी मेहनत से आगे ले जाऊँ कि हमारे मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो, ताकि उन्हें वो सब कुछ मिल सके जो बाहर के लिए जाने की जो इनकी इच्छा है, वो पैसे की वजह से मर जाती है। उस इच्छा को मैं पूरा करना चाहता हूँ और उन्हें एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूं। तो बस मैं तो यही कहूँगा, एक बार SkyCC में जरूर विजिट करिए, अपनी जो शंकाएं हैं वो दूर करिए, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि अब भिंड भी वहाँ उस रनिंग में आ गया, उस दौड़ में है जो दुनिया दौड़ रही है। अब पीछे नहीं है भिंड, पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।